बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, आज हमारी बात चलनी है रेमंड विलियम से। रेमंड विलियम हमारे क्रिटिसिज्म में आते हैं और ये क्रिटिसिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मॉडर्न कहलाते हैं जनाब क्रिटिक। ये देखो 1921 में तो पैदा हुए हैं, 100 साल पहले पैदा हुए हैं और 1988 में उन्होंने वफात पाई है। मैं चाहती हूँ आप ऐसे लिखें, आप बेशक नावल लिखें, आप ड्रामा लिखें, आप कोई पोएम लिखें, आप कुछ भी लिखें, आप ऐसे ब्रैकेट में ना उस बंदे की डेट और डेथ ऑफ बर्थ याद कर लें। ये आप एक पेज पे बना के रख लें, ये आपका एक्स्ट्रा नंबर्स का काम होता है। यानी उस दिन आपने 4 बंदे सोचे हैं, मैंने क्रिटिसिज्म में रेमंड करना है, मैंने एरिस्टोटल करना है, सिडनी करना है और टी.एस. एलियट करना है। इन चारों की जिंदगियां ये वाली तारीखें निकाल के साइड पे रख लें। इन चारों की जो किताब का नाम है वो इनके आगे लिख लें ताकि स्पेलिंग्स में मिस्टेक ना हो। इन चारों ने किस मौजू पे बात की है वो लिख लें। यानी इसने ट्रेजेडी पे बात की है, जो हमारा एरिस्टोटल है उसने एपिक पे बात की है, ट्रेजिक हीरो पे बात की है, कैथारसिस पे बात करेगा, बस हमारा सवाल पूरा। प्लॉट पे बात करेगा हमारा मिस्टर जो है सिडनी। 2 ही क्वेश्चंस हमने सिडनी के किए थे, ठीक है। सिडनी ने एक आपको बताया था जनाब कि इसके स्टीफन गोसन के पॉइंट्स, स्टीफन गोसन के आप कोई भी सवाल आ जाए, चलो आपने स्टीफन गोसन को लिखना है हर हाल में। हर हाल में आपने सिडनी की वो कोटेशन बतानी है जब उसने कहा कि पोइट्री खड़ी है और जनाब मैं इस पोइट्री का मुकदमा लड़ रहा हूँ। हर वक्त बताएंगे आप, डिफेंस उसका दे ही देंगे। और डिफेंस के अंदर उसने कुछ अहम बंदों के नाम बताए हैं, जैसे कि वो मेमियन अग्रप्पा, एसोप्स। इसके बाद उसने कुछ अच्छा शहजादा, अच्छा बंदा, अच्छा हीरो और अच्छा भाई, अच्छा बेटा, ऐसे वो नाम आपके रटालाइजेशन वाले हैं। टी.एस. एलियट पे हमने बात की, उसने कहा ट्रेडिशनल पे देखो तो आपने हिस्टोरिकल सेंस देखनी है और वो बंदे के पास होनी चाहिए, माजी से लेके आई नॉवेलिटी करे। उसके बाद फिर दूसरा सवाल ये है कि पर्सनालिटी जनाब, आपने अपनी पर्सनालिटी में से, उस काम में से अपनी पर्सनालिटी निकाल देनी है। रेमंड विलियम के भी 2 ही सवाल बनते हैं। एक सवाल बनता है इसका अदवार का, जिसके अंदर ट्रेजेडी को इसने मुख्तलिफ रंगों में दिखाया, मुख्तलिफ दौर में दिखाया। ये जो सारे के सारे हम दौर पढ़ते हैं ना, एक सवाल तो पूरा आपका वो अदवार वाला बन जाता है। दूसरा सवाल इसका उन 6-7 मॉडर्न ड्रामास के ऊपर बनता है जो इसने गैलीलियो गैलीलाई के राइटर के बारे में लिखे थे। उसने जो 7 ड्रामा लिखे हैं, उन 7 ड्रामों के अंदर उसने किस किस्म की ट्रेजेडी हमें दिखाई है। यानी ये तो अरिस्टोटल के बिल्कुल ही हक में नहीं है। आहिस्ता 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 मॉडर्न दौर आया तो हमारे अरिस्टोटल का काम पीछे रहता चला गया, यानी नॉवेलिटी आती गई, टच आता रहा है उनका। बड़े फेमस नॉवेलिस्ट है, एक्टिविस्ट होता है, एक ऐसा बंदा जो कि सरगर्म रहता है किसी सोशल वर्क के काम के ऊपर। देखिए सोशलिस्ट भी है ना, तो जर्नलिस्ट भी हैं, तो एक्टिविस्ट भी आपके एक कारकुन बन जाते हैं, जो फ्री काम करते हैं लोग। बहुत अजीम सोचने वाले हैं ये शख्स और बड़े अहम शख्सियत है जनाब। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अंदाजा करें, क्योंकि 21 में पैदा हुए तो सेकंड वर्ल्ड वॉर तो आई है 39 में, तो क्या एज होगी, टीन एज ही होगी ना। तो टीन एज में सारे नौजवानों को कहते थे कि जाके जनाब इधर से पार्टिसिपेट करें, आप तो जंग में शामिल होना है लड़कों ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा नाम है, वहां पर पढ़ाते रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कितनी बड़ी शख्सियत होगी ये। और वैसे भी इंग्लिश बंदा है, अंग्रेजी तो टीचिंग करना और काम होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी जिसका नाम इंटरनेशनल नाम हो। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इनकी है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में ये जनाब चलता है कि एक ग्रुप होता है, एक ग्रो होता है, एक कम्युनिटी होती है, वो अपनी एक नजरिए के तहत काम करती है, वो इनका है। ये जो मार्क्सिज्म का दौर आ गया था ना, जिसमें कहते थे सरमाया सारा ऊपर रह गया है, जैसे अब हम कहते हैं हमारे मुल्क में सरमाया सारा ऊपर वाले पुराने सियासतदान ले गए, अवाम बेचारी पिस के रह गई गुर्बत के अंदर। ऐसे ही कम्युनिस्ट जो होते हैं ना, ये इस आइडियोलॉजी पे काम करती हैं कि पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन हो, तालीम की डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वलिटी आए। ठीक हो गया जनाब। इन्हें कहा जाता है ये एक आम इंसान की ट्रेजेडी कहते हैं और बादशाह की ट्रेजेडी कहते हैं, उसको सेम होना चाहिए। ये नहीं कि बादशाह के घर अगर कोई मरा तो आज पूरे मुल्क में छुट्टी हो गई है, आम इंसान के घर कोई फौतगी हो जाती है क्योंकि पूरे मुल्क में छुट्टी होती है, कोई नहीं होती। अब यहाँ पर इनका वैसे व्यू पॉइंट ये है कि इनकी ट्रेजेडी एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बात ट्रेजेडी भी करेंगे। 3 बंदों ने ट्रेजेडी पे बात कर दी, ठीक है। अरिस्टोटल ने भी ट्रेजेडी पे बात कर दी, हमारे इसने रेमंड ने भी ट्रेजेडी पे बात कर दी, और सिडनी ने पोइट्री पे बात की। उस जमाने में पोइट्री की जो हालत थी वो ट्रेजेडी भी थी, वो कॉमेडी भी थी, वो एपिक भी थी, वो ड्रामा की कंडीशन भी थी, वो नॉवल की कंडीशन भी थी, उस सब वैल्यूज में लिखी जाती थी। तो चलिए स्पेसिफिक हमारे बंदा हो गया अरिस्टोटल और रेमंड, जो दोनों ही ट्रेजेडी पे बात करते हैं। ये कहते हैं बादशाह की ट्रेजेडी को तो जब हम देख रहे होते हैं इडिपस रेक्स तो बड़ा लोग देखते हैं, लेकिन अगर हम किसी तरह से जैसे हैडा को उस जमाने में देखते तो कोई भी ना देखने जाता उससे। गैलीलियो गैलीलाई आम बंदा था, कोई बादशाह थोड़ी था।
उसको भी कोई ना देखता, लेकिन उसने कहा कि आम बंदे की अहमियत नहीं है कोई, तो वो उनको लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए। और इनकी मशहूर किताब है ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, ये देख लें, नाम भी सेम सेम है, वो है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ऐसे का नाम है, एक कंपोजिशन का नाम है। और यहाँ पर एक आ जाती है इनकी मशहूर किताब कह लें या इनका भी मशहूर मकाला कह लें, क्योंकि टीचर है ना, ये जब जैसे लेक्चर्स ये लोग जमा करते रहते हैं ना, तो उन लेक्चर्स को ये लोग इकट्ठा भी करके छपवा देते थे, और बाजुकात इनके मरने के बाद इनके स्टूडेंट्स भी छपवा देते थे, शायद इनके भी स्टूडेंट्स ने छपवा दिया है। इनको यकीन था जनाब कि जो ट्रेजेडी का नतीजा निकलता है उसका मतलब क्या है कि चेंज नहीं होना चाहिए जनाब, ये जो जराए हैं उनको चेंज होना चाहिए। यानी ट्रेजेडी में अगर हमने कहा है कि अलमिया का नाम है, तो ठीक है, अलमिया ही हो, चाहे लड़की का हो, चाहे लड़का का हो, चाहे बादशाह का हो, चाहे गरीब इंसान का हो, लेकिन ट्रेजेडी के रिसोर्सेज चेंज होंगे, जरिए चेंज होंगे। अब हम एरिस्टोटल के उस पे नहीं, उन 7-8 करेक्टरिस्टिक्स पे रह सकते कि कंप्लीट हो, एम्बोलिश्ड हो, कैथारसिस उभारे, पिचिस फेयर करे, और उसका जो है ना टाइम भी इतना मुनासिब हो, मीडियम भी उसका मुनासिब हो। कहते हैं रिसोर्सेज को चेंज करो, मे भी ना हो एक दिन में खत्म, मे भी उसमें से पिटी एंड फेयर कैथारसिस ना उभरे, इनको चेंज करें। वैसे आउटकम तो उसका यही है कि जनाब अलमिया है। ग्रीक पीरियड की तरफ चले जाते हैं, ग्रीक पीरियड पे ही बात हमारे एरिस्टोटल करते हैं, और फिर मॉडर्न पीरियड पे बात करेंगे। उनके अंदर जितनी तब्दीलियां आई ये बंदा हमें वो बताने वाला है, सारे द्वार में से हमने देखना है इनके साथ हम पूरी हिस्ट्री की सैर करेंगे। अब इन्होंने कहा कि ट्रेजेडी को अब होना चाहिए रीन्यूअल, अब मिस्टर एरिस्टोटल की ट्रेजेडी को जरा नए जाविये से देखना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसको तब्दील करें जो अब तक तब्दील नहीं हुई है। अब ट्रेजेडी के बारे में उन्होंने कहा है कि माजी में उसका कंसेप्शन जो था वो ठीक नहीं था, वो मिसकंसेप्शन था उसका बना हुआ, लोगों को गलत गाइड किया जा रहा था। क्या है प्रोस्पेरिटी टू एज डिवर्सिटी, खुशहाली से बदहाली, ये है ट्रेजेडी। सडन डिजास्टर हिमार्शिया, सारे एरिस्टोटल के पॉइंट है ना, पेरिपीटिया और हमार्शिया। रोल ऑफ फेथ इन लाइफ, ये सारे पॉइंट्स थे। तो ये तो मिसकंसेप्शन हमें दे रहे हैं। मिथ्स और स्फिनिक्स, ये हमें दिखाया जा रहा था माजी के अंदर। अब वो कहते हैं कि मिथ जो होती है ना वो क्लैश हो जाती है अकल के साथ, मे बी स्फिनिक्स ऐसा दुनिया में कोई ऐसा पाया ही ना जाती हो, कोई क्रिएशन, कोई ऐसा क्रिएचर ही ना हो। तो ये तो हमें जो है हमारी बिलीफ को, हमारी सोच को एक शक शुबे में डालने वाली बात है। मिडीवल में जब हम आ गए थे, तो जब यहाँ पर भी जो थे पीरियड था और इसमें फ्यूडलिज्म चल रहा है, अब यहाँ पर वो जिसे कहते हैं ना जागीरदाराना निजाम हो गया है, बड़े लोगों का अजारादरी हो गई है, छोटे को पिसते जा रहे हैं। फिर इसके बाद ट्रेजेडी और एपिक पे बात करते हैं। एरिस्टोटल ने भी बात की, एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को पसंद किया रेदर देन एपिक। इन्होंने कहा कि ठीक है नरेटिव फॉर्म में है मिडीवल पीरियड में, तो हमने ये दोनों नरेटिव फॉर्म में देखी है, हमने ट्रेजेडी को भी देखा, वो उनको नरेटर आया उसने बोल के बताया, और एपिक को भी देखा है। रेनिसा में आ गया तो जनाब इसमें मेटाफिजिकल ट्रेजेडी आई है। अब उसने हमें ट्रेजेडी की इकसाम से इंट्रोड्यूस करवा दिया। उन्होंने कहा पुरानी ट्रेजेडी जो थी वो इसमें प्रॉस्पेरिटी एडवर्सिटी गई है, फिर डिजास्टर हमार्शिया यानी पेरिपीटिया और हमार्शिया, फिर रोल ऑफ फेथ, फिर मिथ्स, ये वो, और ये सारे अद्वार में ट्रेजेडी चेंज हुई है। लेकिन हम लोगों को यही कहा गया कि ट्रेजेडी वही है जनाब। अब वो कहते हैं सोशल जो इसमें नुमाया चीजें आई हैं उनको हम कहते हैं जनाब मेटाफिजिकल्स हो गए, क्योंकि दुनिया मादी हो गई थी ना। अब दुनिया की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा था रेदर देन रिलीजियन। पहले रिलीजियस की बात चलती थी, मजहबी हवालों की बात चलती थी, फिर उसके बाद दुनियावी बातें चली गई। अब लोग जो थे वो मिथ्स पर यकीन नहीं रखते। अब उन्हें नहीं पता कि स्फिनिक्स कोई है, अब हम हंसने लग जाएंगे, हाँ ऐसा हो सकता है, शेर की जो है बॉडी और औरत का फेस ऐसा होता है कोई, कि औरत का फेस और जिस्म सांप का। अब तो हमें पता लग गया ना, वो डिब्बे के अंदर बंदा ही बैठा होता है, साइड पे उन्होंने सर्कस में सांप बिठाया होता है। तो अब लोग इन मिथ्स पर यकीन नहीं रखते हैं। अब इंसान सेकुलर हो गया है, अब इंसान दुनियावी हो गया, साइंस भी आ गई है, मुशाहिदा भी आ गई, ऑब्जर्वेशन भी आ गई, तब्दीली आ गई है। यानी अब जो कोरस की जिसको कहा जाता था कि जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब उसको हमने मुकालमा बाजी में तब्दील कर दिया। बताया था आपको कि वेडिपस रेक्स में कोरस का बड़ा अहम रोल था। कहते थे कोरस आएगा, कोरस से ही पेशन गोई होनी है, कोरस नहीं आकर बताना है अब वेडिपस के साथ क्या होने वाला है, पीछे उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन अब मुकालमा होता है, अब कैरेक्टर एक दूसरे से बात करते हैं। फिर इसके बाद जनाब
क्लासिकल पीरियड आ जाता है। ये इन्होंने पहला दौर हमें जो मिलवा दिया ना, ये ग्रीक पीरियड के सारे पॉइंट्स इन्होंने हमें मिलवाए हैं। क्लासिकल पीरियड में इन्होंने फिर कहा कि फिर नया दौर आ गया, उसमें जो हीरो जो था उसको परेशानी कहाँ से होती थी, उसको मसाइल थे अपने माशरे से। पुराने लोगों को मसाइल किससे थे, रिलीजियस के, वो पूरे नहीं कर पाते थे पॉइंट्स ऑफ व्यू। नया दौर आ गया तो जनाब माशरे में उनको बुराइयां नजर आने लगी हैं। इसके बाद हीरो तन्हाई की तरफ चला गया और अब वहां पर वन मैन शो ही रह गया, यानी हीरो ही सब कुछ है, हीरो के इर्द गिर्द से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रह गया। अब जो किस्मत में आती थी ना सडन चेंज, कोई बात हमें किसी अपने इनफरादी किरदार के बारे में पता चलती थी, अब वो बन गई है बिल्कुल कलेक्टिव इन न्यू एज। अब कोई पेरीपीटिया नहीं होता है, कोई सडन इंफॉर्मेशन नहीं आती है, रिवर्स ऑफ फॉर्चून नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया था रिवर्स ऑफ फॉर्चून हुई थी जब इडिपस ने कहा कि मैं उस बंदे को निकाल दूंगा जिसने मारा है बादशाह को, खुद ही मारा होता है उसने बादशाह को, उसे खुद निकलना पड़ता है। हेडा उसको बंदूक देती है कि तुम जाके ब्यूटीफुली डाइड हो जाओ जनाब, ब्यूटीफुली डेथ एक्सेप्ट करो, अपने आप को मार के खुद ब्यूटीफुली डेथ एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अब यहाँ पर नया दौर आ गया है, अब रिवर्सल ऑफ सिचुएशन के इतने सीन कोई नहीं होते। शेक्सपियर के पास चले जाते हैं कि जनाब वो ना तो हम उसे कहेंगे कि वो ग्रेट ट्रेजेडी का वारिस है, जो उसने ग्रीक ट्रेजेडी लिया उसका कोई वारिस हमारे सामने पैदा हो गया, कोई नहीं ना हम उसको कह सकते कि जनाब वो न्यू क्लासिक का कोई जिसे कहते हैं ना वर्षा लेके हमारे पास आया। तो शेक्सपियर ना तो ग्रीक था और ना ही क्लासिस था। हाँ, उसके कॉन्सेप्ट के अंदर एक नई किस्म की ट्रेजेडी मौजूद थी। उथैलो को देख लें, अगर हम कहते हैं कि उथैलो में भी उसने एरिस्टोटेलियन पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए एक बड़े सिपा सलार की कहानी दिखाई, सिपा सलार की ट्रेजेडी ये दिखाई कि उसको भी गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता था। गुस्सा कैसे आता था कि वो कान का कच्चा था, तो ये नई चीज थी उसके अंदर। बेशक वो ठंडे मिजाज में रहता था लेकिन वो दूसरों की बातों पर यकीन कर लेता था, यानी कमजोरी उसके करैक्टर में भी थी। बिल्कुल ही अच्छा बंदा नहीं था, हालांकि सारी दुनिया उसकी इज्जत करती थी, यहाँ तक कि वो लड़का जिसका इल्जाम वो अपनी बीवी पे लगवा लेता है वो भी, और जो विलन उसको काना फूसी करता रहता है वो बंदा भी। अब यहाँ पर ट्रेजेडी में हमें एक नई शक्ल नजर आई है। फिलोसोफर जो होते हैं ना जनाब, ये लेसिंग आपको मिलेंगे, एक फिलोसोफर मिलेंगे, रेमंड विलियम ने लेसिंग के बारे में बात करनी है आपको, और एक और ये फिलोसोफर आपको मिलाएंगे। दो बंदों से इन्होंने आपकी मुलाकात करवानी है। कहते हैं वो लोग यकीन रखते हैं कि शेक्सपियर ने जो कुछ दिखाया है उसमें कोई नया नहीं है। शेक्सपियर ने जनाब एरिस्टोटल को फॉलो किया है, एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यूज देखे हैं, लेकिन शेक्सपियर ने अगर हम देखें उसकी ट्रेजेडीज तो वो जगह चेंज करता है। ट्रेजेडीज के बैकवर्ड और पस मंजर जो होते हैं उनको इलाके चेंज करता है, महीने चेंज करता है। शेक्सपियर के पास कॉन्सेप्ट नया है, बिल्कुल सेम वैसा नहीं है, मगर फॉलो जरूर करता है वो उसे। लेसिंग के फिलोसोफर जो बंदा है जिसकी बात करेंगे हम, उसमें उसने कहा कि ट्रेजेडी जो है वो सेकुलर एलिमेंट्स हो गए हैं, यानी दुनियावी अनासर आना शुरू हो गए हैं उसके अंदर, और जो देवता थे वो अब मध्यम पड़ गए हैं। मजहबी यानी या पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं लोग देखते, लोग अब दुनियावी मसाइल देखते हैं, किसी तो वाइफ की कहानी देखते हैं, किसी हीरो की जिंदगी में आने वाला इनकलाब देखते हैं, वो जो हमारा था हीरो जो गरीब से अमीर हो गया, बड़ी ज्यादा ऐसी कहानियां अब लोग देखते हैं, क्योंकि अब लोग देखते हैं दौलत कैसे मिलनी है। अब लोग ये नहीं देखते कि हमने जन्नत और दोज़ख कैसे मिलनी है। पोइटिक जस्टिस होना शुरू हो गया, अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा मिलना शुरू हो गया, और ये सारा कुछ हमारी दुनियावी इश्काल ऑफ ट्रेजेडी की बन चुकी है। अब ट्रेजेडी की जनाब वो कहते हैं कि पोइटिक जस्टिस जो है ना वो दुनियावी किस्म की ट्रेजेडी में आ गया, और उसने ट्रेजेडी की एक किस्म इख्तियार कर ली है। हैगल, ये दूसरा बंदा हैगल है, एक बंदा हैगल है और एक बंदा आपका लेसिंग है, ये दो बंदे हैं। ये जर्मन फिलोसोफर है ये भी, और ये भी यकीन रखता है कि ये जो बैरूनी ताकतें होती हैं ना ये ही जिम्मेदार होती हैं किसी बंदे की अलमिये की, यानी रिजीम चेंज वाला हिसाब लगा ले तो उसके अलमिये की ट्रेजेडी हम कहेंगे ना एक्सटर्नल फोर्सेस हैं रेदर देन हिज ओन एक्शंस। उसका अंदर से हम आर्शिया ह्यूबर इमरान खान को लगा लें कि अगर उसकी ट्रेजेडी हम कहते हैं हुई है तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हुई है। बैरून में माशरे ने ये सारे किरदार अदा करके ट्रेजेडी बनाई और उसको सीट से उतारा, उसमें अपना गुस्सा, अपना रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, ये चीजें नहीं थी। अब ट्रेजेडी की काइंड चेंज हो गई। अब यहाँ पर क्या करते हैं जनाब, ये जो फोर्सेस कुव्वतें आ रही हैं ये जिम्मेदार हैं, माशरे की कुछ चीजें जिम्मेदार हैं ट्रेजेडी की, हीरो की ट्रेजेडी की, किरदार की ट्रेजेडी की। ये मैंने आपको एक आम एग्जांपल दे दिया, आप कोई भी अपने जहन में किसी फिल्म की ट्रेजेडी भी ले सकते हैं। ट्रेजेडी में क्या बन गया है, एक ड्रामा आ गया है जनाब जिसको अदा किया जाता है, और जो उसके अंदरूनी ताकतें हैं वो भी इंटरनल
अंदर से भी कुछ कुव्वतें होती हैं, जैसे डायलॉग में कोई बात कह दी तो किसी से ताल्लुकात बिगड़ गए, वो भी जिम्मेदार हो सकती हैं, और एक्सटर्नल फोर्सेस भी जिम्मेदार हैं। रेमंड, ये सारे हमें पॉइंट ऑफ व्यू हमारे हेगल बता रहे हैं, ये हेगल का अपना नजरिया है, वो लेसिंग का अपना नजरिया था। इन बंदों की कोटेशंस मैं आपको दूंगी, आपने वो याद करनी है। क्योंकि रेमंड विलियम जो है ना, वो कहते हैं हेगल को अगर मैं कहता हूं तो वो तो मार्क्सिस्ट है, यानी उसने जो कोटेशन 100 साल पहले दी, रेमंड ने बाद में उस पर तनकीद की, उसने कहा कि वो मार्क्सिस्ट है, वो मार्क्सिस्ट के नजरिए पर चलता है। वो कहता है कि जनाब ये जो अच्छा है वो बहुत अमीर बंदा है, और अमीर बंदे ने बल्कि अच्छा दुनिया में तकसीम करनी थी दौलत, लेकिन वो दुनिया में तकसीम नहीं कर रहा है। तो वो मार्क्सिस्ट को आप ऐसा समझ लें कि वो शिकंजे में उसने जकड़ा हुआ है बाकी लोगों को अपने। अब मार्क्सिस्ट क्या करते हैं, वो कहते हैं इंडिविजुअलिटी है, यानी मैं ही मैं हूं और कोई दूसरा हमें दिखाई ना दे। आगे आगे शिफोनहार, ये शिफोनहार पे भी बात करनी है आपने, ये भी फिलोसफर है। तीसरे फिलोसफर का नाम आ रहा है, इन सारे फिलोसफर्स के नाम के स्पेलिंग्स और इनके नजरिए ये आपको पता होने चाहिए। इनका यकीन था कि ट्रेजेडी लाइए अपने साथ जनाब, इस वजह से होती है कि कोई ना कोई जुर्म हो जाता है, कोई गुनाह हो जाता है, इंसान के वजह से कुछ बुराई होती है, तो इस वजह से ट्रेजेडी आती है, यानी इंसान किसी बुराई, क्राइम या सिन में मुब्तला हो जाता है तो ट्रेजेडी है। नेस्चे भी हमारे एक फिलोसफर है, ये सब फिलोसफर्स के नाम है, और ज्यादातर ना जर्मन फिलोसफर्स ही हैं, ये भी जर्मन फिलोसफर्स हैं। ये कहते हैं कि ट्रेजेडी जो है वो एक टेंशन होती है हमारे बहुत ज्यादा हाई तवक्कुआत की वजह से, हमने कुछ हाई तवक्कुआत लगाई होती हैं जो नहीं पूरी हो पाती, तो हमारी ट्रेजेडी का बाइस बनती है, यानी हीरो की ट्रेजेडी का जो हम ट्रेजेडी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। ट्रेजेडी में वो कहते हैं कोई रूहानियत नहीं है जनाब, कोई नहीं, हम इससे जमालियाती हुस्न को नहीं देखते, हम इससे कोई अपना जिसे कहते हैं ना अखलाक को संवारने के लिए नहीं जा रहे। यानी अब ट्रेजेडी में ये हो गया कि पहले तो हमें अखलाकियात की तरबियत दी जाती थी ना, अब अखलाकियात का दरस खत्म हो गया। अब आपकी जो जमालियाती तस्कीन है ना, यानी आपकी रूह की तस्कीन, उन एहसासात की तस्कीन की बुनियाद जो हुआ करती थी अब नहीं रही। अब ये सब चीजें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, क्योंकि आपकी अपनी सोचें इतनी इतनी ज्यादा बिखर गई हैं कि आपको अब अपने अखलाक का भी पता नहीं है, आपको नहीं पता कि असर का टाइम है, फजर का टाइम है, जोहर का टाइम है, आप दूसरी ही इतनी सोचों में गुम हो चुके हैं। आम इंसान की ट्रेजेडी है जनाब, वो कहते हैं कि वो इतनी अहमियत नहीं रखती है जितनी खास उहदे पर फाइज शख्स की रखती है। यूनानी दौर की ट्रेजेडी के पास चले जाते हैं तो सिर्फ बादशाहों के गिर्द घूमती है और आम इंसान को अहमियत ही नहीं दी जाती है। सोफोक्लिस हमारे वही है जिन्होंने ड्रामा इडिपस रेक्स लिखा है और सारी तवज्जो सिर्फ इडिपस पे लगा दी, हालांकि दुनिया मर रही थी, हमें नहीं दिखाया गया। वो ग्रीक की ट्रेजेडी थी, यूनानियों की ट्रेजेडी थी। मिडीवल दौर की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें क्रिश्चियनिटी नजर आती है, और इसके बाद ट्रेजेडी का जनाब ये जो दौर है इसमें ट्रेजेडी को नुकसान भी बहुत हुआ है, कि यानी इस दौर में ट्रेजेडी ना होने के बराबर रही, सिर्फ आपको मजहब का दरस दिया गया। वक्त के साथ साथ ट्रेजेडी में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। ट्रेजेडी का अगर ताल्लुक देखते हैं तो जनाब सिर्फ एक खास फर्द से होता है, यानी वो प्रोटोगोनिस्ट हमारा होता है, पार्टिकुलर इंडिविजुअल होता है, उसको आप बादशाह की हद तक महदूद नहीं कर सकते हैं, और उसकी सराउंडिंग में जो मौजूद है, यानी अगर एक बंदे की इंडिविजुअल की ट्रेजेडी हुई है तो उसके माँ बाप दुखी होंगे, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, ये सब दुख का शिकार होंगे। असल में तो ट्रेजेडी उनकी हुई ना, उनके सराउंडिंग में रहने वाले लोगों ने महसूस किया इस ट्रेजेडी को। अगले दौर में चले जाते हैं तो जो सेकुलर ट्रेजेडी हो रही थी, जहां मजहब जो था उसका तो ताल्लुक ही नहीं रहा, अब ट्रेजेडी होगी दुनियावी, अब लोग दुनिया की बातों पे आ गए। रेमंड कहते हैं कि इंसान अगर कोई गलत काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा इंसान है, बल्कि सोसाइटी में उसको ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था कि जो वो गलत काम करे। यहाँ पर आप कुछ टेररिस्ट की स्टोरीज देख लेते हैं, दिखाया गया ना, हमने बॉबी देओल की बादल देखी थी, शायद आपने देखी होगी। टेररिस्ट बन जाता है, क्यों टेररिस्ट बनता है जनाब, क्योंकि उसके साथ कोई हादसा हुआ था। जैसे कश्मीरियों को हम कहते हैं कि वो माहौल ऐसा बना दिया गया कि अगर इनमें से कोई उठेगा तो वो उठा के बदला ही लेगा अपना, तो इंसान नहीं, उसने कहा गलत गलत हालात कर देते हैं बंदे को, यानी अब माशरे में ऐसे एलिमेंट्स आ गए, अब आपके इंडिविजुअल, आपकी फेट, आपका पेरीपीट या हमाशिया ये ट्रेजेडी का बायस नहीं बन रहे। अब कहते हैं कि जनाब ये जो हीरो पे ही हमारी तवज्जो मरकूज थी अब नहीं रही है, क्योंकि अब बाकी लोगों
को भी हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं हीरो का दोस्त क्या है, हीरो की हीरोइन कैसी है, हीरो के जो जॉब जहां करने जाता है वहां ऑफिस कैसा है, हम ये सब देखना चाहते हैं। हम हीरो के मरने की वजह से नहीं, अब कोई तकलीफ नहीं होती हमें, अब हम कोई नहीं रोते पिटते, कोई कैथारसिस नहीं होता। लेकिन जो एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी गई फिल्में होती हैं उनमें वाकई हमारा कैथारसिस हो जाता है। सलमान की मैंने आपको 2 फिल्में बताई थी, सलमान खान की तेरे नाम थी शायद फिल्म, है ना, जिसमें वो उसका सर मारते हैं उसके दोस्त, तो वो पूरी ट्रेजेडी एरिस्टोटलियन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। जो वो पागल हो जाता है ना, बाहर आता तो लड़की मर जाती है। और एक और थी ट्रेजेडी उसके जिसमें वो हॉस्पिटल में होता है, करीना डॉक्टर होती है, तो वहां पर उसकी वो नब्ज निकाल देता है तो उसका ज़हनी मरीज हो जाता है। यानी वो भी ऐसी ट्रेजेडीज हैं जो हमारा कैथारसिस करवाती हैं। हालांकि वो सोसाइटी बाइस थी उसकी ट्रेजेडी का, उसकी ट्रेजेडी का बाइस वो लड़के थे जिन्होंने उसका सर मारा उधर लोहे के साथ, और वो डॉक्टर ने उसकी नस निकाली। ये दोनों फिल्में एरिस्टोटलियन ट्रेजेडी को मद्देनजर रख के लिखी गई हैं, लेकिन इसमें मिक्सचर बन जाता है, पर कैथारसिस बनता है आपका, आपको पिटी फेयर आता है इससे। अच्छा जनाब, रेमंड कहते हैं कि ये जो बुराई होती है ना उसको ट्रेजेडी की थ्योरी में डालना जरूरी है, क्योंकि बुराई होएगी तो बुरा काम होगा तो आपको दुख होगा, आपके पास कोई ना कोई अलमिया जो है वो अपना वकूफ पजीर हो जाएगा। लिहाजा बुराई डालने से वो कहते हैं कि ट्रेजेडी अजीब मुझे लगती है। अगर मैं कहूँ कि अच्छा वो हीरो था, उसमें थोड़ा सा गुस्से का एलिमेंट था या वो लड़ाका था, तो कहते हैं मुझे अच्छा लगता है। ये इनके रेमंड के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहते हैं ट्रेजेडी अच्छी नहीं बनेगी अगर मैं कहूँ कि जनाब ट्रेजेडी में आप लाजमी हीरो के किरदार में बुराइयां डालो। रेमंड इस नजरिए को भी रद्द कर देते हैं कि अच्छा इंसान हो या बुरा, लेकिन वो मुख्तलिफ सूरत हाल में अच्छाई या बुराई दिखाता है। एरिस्टोटल हमारे अरिस्तु जो है ना, ये हमारे एरिस्टोटल हैं, ठीक है, ये उनका उर्दू में नाम है। वो कहते हैं अच्छे इंसान को आखिर तक अच्छा और बुरे को आखिर तक अच्छा बुरा दिखाना चाहिए। यानी इन्होंने हमें बताया था ना कि जो आपका हीरो है उसको एंड तक गुड रहना चाहिए, और जो विलन हमने दिखा दिया वो एंड तक विलन ही रहे। अब एक वक्त हम अच्छा और बुरा नहीं दिखा सकते अपने हीरो को। अब लाइफ जो है ब्लेंड है बोथ वर्च्यूज एंड वाइसेस, बड़ी अच्छी इन्होंने बात कर दी। रेमंड की अपनी कोटेशन है, निकाल लें इसको बाहर, कहते हैं जिंदगी अच्छाई बुराई का मिक्सचर है। ट्रेजेडी के रिजेक्शन, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, मुझे इसका नाम नहीं ज़हन में आ रहा था, दूसरा रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है, वो आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी का आ गया। इसमें वो क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि ये जो फिलोसोफर्स का एक हमारे पास स्केच बनाया गया है, हदोहाल दिखाए गए हैं, वो शक्को शुबे से भरे पड़े हैं, कोई चीज उसमें मुकम्मल नहीं है। यानी फिलोसफर्स की थ्योरी को ये नहीं मान रहे हैं। कहते हैं सोक्रेट, कौन था, सुकरात, जो एरिस्टोटल से भी पहले आया था, उसने क्या कहा है, डाउट इज द ओरिजिन ऑफ नॉलेज। सुकरात ने तो कह दिया था कि डाउट जो है वो ही नॉलेज का ओरिजिन है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्पेक्टिकल फिलोसोफर्स ने कहा कि ये जो डाउट है नथिंग इज एब्सोल्यूट। दोनों की थ्योरी में फर्क है, दोनों की बात करने में फर्क है, दोनों ने डाउट का यूज डिफरेंट इस्तेमाल किया है। अब सरप्लस की थ्योरी की तरफ चले जाते हैं। ये क्या कहते हैं कि ये जो वैल्यूज होती हैं किसी भी वुड मेकर्स की, यानी लकड़हारा होता है ना वुड मेकर, जब वो काम कर रहा होता है तो क्या करता है, वो उनको प्रेस्ड कर देता है और बेनिफिट्स देता है अदर को। किसको प्रेस्ड कर देता है, अपनी तकलीफों को। गर्मियों में शदीद धूप में जाके लकड़ियां ऐसे कंधा हिल जाता है जब आप जोर जोर से कुल्हारा मारते हैं, तो वो अपने दुख को तो उसने दबा दिया ना, फायदा किसको दिया उसने, जहां लकड़ी गई लकड़ी जली, लकड़ी से मुख्तलिफ फर्नीचर बने, लकड़ी से चीजें बनी। तो इसने भी थ्योरीज ये बताई कि इंसान अपना नुकसान करा के अपने आप को तकलीफ में देके दूसरों को फायदा देता है। हमारे रेमंड्स क्या चाहते हैं, अब ये इन्होंने बहुत से फिलोसफर से आपको मिलवा दिया, बड़ी बंदों की सोच रख के मिसालें दे दे के इन्होंने एक बात कह दी आपको। अब इन्होंने कहा ठीक है जनाब, मैं चाहता हूं कि तब्दीली होनी चाहिए पुराने ख्यालात के अंदर, जो रिवायती बातें हैं उनके अंदर। फिर वो कहते हैं और हमें उन तब्दीलियों को कबूल भी करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट कर देना चाहिए उन्हें। फिर उनकी ये भी ख्वाहिश है कि मैं कहता हूं कि एक नया लुक दें और एक नई शक्ल दें, किसको, ट्रेजेडी को। ट्रेजेडी को भूल जाए एरिस्टोटेलियन स्टाइल से, अब उसे नई शेप नई लुक देनी चाहिए। ट्रेजेडी वो कहते हैं ठीक है, वो कभी भी हीरो तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उसका ताल्लुक रखना है हमने उसके खानदान, उसके दोस्त और उसके बहुत करीबी रिश्तेदारों से। ट्रेजेडी क्या करेगी, वो एक बहुत बड़ा आपको नुक्ता नजर देगी, आपको प्रोस्पेक्टिव देगी, आपको बताएगी कि आपने अच्छे लोगों में बैठना है, आपने किन लोगों में जाना है, आपने अपने अपने आप में कौन सी चेंजिंग्स देखनी है। ट्रेजेडी आपको बेनिफिट्स देती ही है।
फिर वो कहते हैं, मैं ये लेक्चर जो डिलीवर कर रहे थे ना, कि आपको बताया ना ऑक्सफोर्ड में टीचर थे, तो वो जो डिलीवर करते थे ना लेक्चर्स, या उन्हें लिख लेते थे जो उनके पॉइंट्स, जैसे मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि पॉइंट्स लिख लिया करें, ये बड़े काम आते हैं। इवन मैंने भी पॉइंट्स लिखे होंगे कहीं ना कहीं, मेरे स्टोर रूम में पड़े होंगे, लेकिन वो पॉइंट्स जब आप करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उन सब पॉइंट्स को कंपाइल कर दिया गया, उनको जोड़ दिया गया, वो उनके नोट्स थे, उन नोट्स के बाद एक किताब बनी। अच्छा, ये वही है, इन्हीं के ही स्टूडेंट्स ने इनके सारे नोट्स को कंपाइंड करके तो इनकी किताब की तरतीब दे दी हुई है। ग्रीक को क्या समझते हैं कि ये जो बादशाह होता है उसको खुदा का दर्जा दिया जाता था, उसको देवताओं में से समझा जाता था, उसको इतनी तरजीह दे दी जाती थी कि सारे के सारे एस्पेक्ट्स में से, अनासिर में से बस हमारा जो किंग है जनाब वही हमारा देवता है। अब उन्होंने कहा ट्रेजेडी की जो खूबी है वो वक्त दर वक्त तब्दील होती आई है, आप वैसी नहीं रही। लोगों के रवैये, लोगों के नुक्ता नजर, लोगों के तरीकाकार जो सोचने के थे वो भी वक्त तब्दील हुए हैं। लोग जो थे वो मिडिवल पीरियड्स में थे, फिर उसके बाद वो रिलीजियस आगे बहुत ज्यादा, उनमें मजहब बहुत ज्यादा आ गया, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा अहमियत दे दी अपने चर्चेस को। रेमंड फिर कहते हैं कि ये जो बादशाह है जनाब, यहाँ जो आम आदमी है, इन लोगों को क्या चाहिए, इन लोगों को आप बिल्कुल एक जैसे हकूक दे। जहां बादशाह की ट्रेजेडी को नोट करते हैं, गरीब को भी नोट करें। वो न्यू ट्रेजेडी को कहते हैं कि अब उनकी ख्वाहिश है कि उसको मजीद फैलना चाहिए, बादशाहों से निकलकर आम इंसानों से। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर हमने देखा ना, हेडा भी तो आम ही लड़की थी, वो किसी बादशाह की बेटी तो थोड़ी ना थी, हाँ जनरल की बेटी थी, ये टच जरूर एरिस्टोटलियन आता है। हमारा वो जो बंदा है उथैलो, वो भी तो आम ही बंदा था, लेकिन ये था कि वो जनरल था, वो ऊंचे ओहदे पर फाइज था। कुछ पॉइंट पुराने पुराने, कुछ पॉइंट नए। लिहाजा मार्लो जो है वो फोकस किस पे कर रहे हैं जनाब, ट्रेजेडी के ऊपर। हमारे डॉक्टर फॉस्टर्स की बात चल रहे हैं, और वो ट्रेजेडी भी एक आम इंसान की ट्रेजेडी है। मार्लो हमारे राइटर का नाम है क्रिस्टोफर मार्लो, जिसने डॉक्टर फॉस्टर्स की ट्रेजेडी लिखी है, और डॉक्टर फॉस्टर्स एक आम बंदा था, मगर रैंक यहाँ पर भी इस बंदे का भी आला था, लाइक फाइक था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बेहतरीन था, इसने भी क्वालिटीज ली उन्होंने वहां से। हाँ, बादशाह को निकालकर आम बंदे की ट्रेजेडी हमें दिखा दी। ठीक हो गया, अब अपना क्वेश्चन बताएं मुझे।